नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के एक ऐसे हिस्से को समझने वाले हैं जिसे बहुत से छात्र रट तो लेते हैं लेकिन ठीक से समझ नहीं पाते। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स की। जब हमारा संविधान बना था यानी 1950 में, तब इसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन आज के समय में आज के समय के साथ साथ देश की ज़रूरतें बदली, संविधान में संशोधन हुए और आज हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके कहानी की तरह इन सभी 12 अनुसूचियों को समझते हैं। सबसे पहले प्रथम अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल। दोस्तों, यह अनुसूची बताती है कि भारत का नक्शा कैसा है। इसमें हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के नाम और उनकी सीमाओं का पूरा विवरण दिया गया है। यानी भारत का राजनीतिक नक्शा समझने के लिए तो फर्स्ट शेड्यूल याद रखिए। दूसरी अनुसूची, सेकंड शेड्यूल। अब आते हैं पैसों की बात पर। यह अनुसूची बताती है देशों के संवैधानिक पदाधिकारियों को कितना वेतन और भत्ते मिलते हैं। जैसे राष्ट्रपति को कितना मिलता है, प्रधानमंत्री को कितना मिलता है, राज्यपाल को कितना मिलता है, लोकसभा अध्यक्ष को कितना मिलता है। ध्यान देने वाली बातें, उपराष्ट्रपति का वेतन उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। और यहाँ अटॉर्नी जनरल का वेतन शामिल नहीं है। तीसरी अनुसूची, बात करते हैं शपथ की। इस अनुसूची में बताया गया है कि मंत्री, सांसद, विधायक और जज कैसे शपथ लेते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्वीट है दोस्तों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ इस अनुसूची में नहीं है। उनकी शपथ अनुच्छेद 60, 69, 159 में दी गई हैं। चौथी अनुसूची, फोर्थ शेड्यूल। यह अनुसूची जुड़ी है राज्यसभा से। इसमें बताया गया है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, जैसे दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर। पांचवी अनुसूची, फिफ्थ शेड्यूल। यह अनुसूची है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के लिए। इसमें शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की प्रशासन और नियंत्रण के विशेष नियम दिए गए हैं। छठवीं अनुसूची, सिक्स्थ शेड्यूल। यह अनुसूची सिर्फ उत्तर पूर्व भारत के लिए है, केवल 4 राज्यों पर लागू होती है। याद रखने के लिए ट्रिक है
ATMM, A for Assam, T for त्रिपुरा, M for मेघालय, M for मिजोरम, ATMM। 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल। दोस्तों यह अनुसूची सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली है। इसमें केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है। 3 सूचियाँ होती हैं। यूनियन लिस्ट केवल कानून बनाएगा, जैसे सेना, रेलवे, जनगणना। मूल 97 अब 100 विषय, मतलब 100 विषय। स्टेट लिस्ट केवल राज्य कानून बनाएगा, जैसे पुलिस, कृषि। मूल 66 अब 61 विषय। कंकरेंट लिस्ट केंद्र और राज्य दोनों, जैसे शिक्षा 1। मूल 47 विषय 52। और जो किसी में नहीं आए उसे कहते हैं अविशिष्ट शक्तियाँ, जिन पर केंद्र कानून बनता है। 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल। यह अनुसूची भाषाओं की। मूल संविधान में आज 22 भाषाएं हैं। महत्वपूर्ण संशोधन 21वां, 71वां, 92वां है। अंग्रेजी और राजस्थानी इस अनुसूची में शामिल नहीं है। 9वीं अनुसूची 9th शेड्यूल। इससे पहले संशोधन 1991 से जोड़ा गया। इसका मकसद था भूमि सुधार कानूनों को अदालती चुनने से बचाना। 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल। यह है दल बदल कानून। 52वां संशोधन 1985 में हुआ शायद इसका। कोई नेता एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी न जाए, इसी को रोकने के लिए यह बना। 11वीं अनुसूची 11th शेड्यूल। यह जुड़ी है पंचायती राज से। 73वां संशोधन 1992 में ये शायद हुआ। इसमें पंचायतों के 29 विषय दिए गए, जैसे खेती, पेयजल, ग्रामीण विकास। लास्ट शेड्यूल है 12वीं शेड्यूल 12th शेड्यूल। यह है नगर पालिकाओं के लिए। 74वां संशोधन 1931 के विषय में 31 में, मतलब मुझे याद नहीं, उतना कंफर्म नहीं याद है। इसमें 18 विषय हैं, जैसे सड़कें, पुल, शहरी विकास। निष्कर्ष इसका यह है, मेरी वीडियो बनाने का निष्कर्ष यह है, भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इस अनुसूचियों को याद करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।